दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है ब्रांच अकाउंटिंग है। ब्रांच अकाउंटिंग हम लोग फर्स्ट ईयर बीकॉम में पढ़ चुके हैं। हालांकि ये फर्स्ट ईयर एमकॉम में भी पूछा जाता है, लेकिन फर्स्ट ईयर एमकॉम में थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, जहाँ पे हम लोग को कन्वर्जन की बेस पे हम लोग को सारा ब्रांच सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, यानी जो भी करेंसी रहती है उसको पहले हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बेस पे हम लोग को ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ता है, फिर हम लोग का P&L और बैलेंस शीट बनता है। तो जैसे हम लोग की रिक्वायरमेंट है वैसे मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट बना दिया है। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में हम लोग को दिया है कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस, जिसमें हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले करेंसी को। उसके बाद मैंने बनाया कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस, फिर कंसोलिडेटेड P&L एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो चलिए सम पे चलते हैं। हम लोग के क्वेश्चन की टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है One business unit has head office at Rajkot and its branch is situated at the Sydney. Trial balance of the head office and branch are as follow. From this prepare consolidated trial balance of head office. हम लोग के टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग को सिर्फ दो चीज़ निकालनी है, एक कन्वर्टेड वाला और कंसोलिडेटेड वाला ट्रायल बैलेंस निकालना है। लेकिन मैं पूरा सम को एक्सटेंड करके P&L और बैलेंस शीट भी बता रही हूँ, ताकि आपको आगे में जो भी सम सॉल्व करने होंगे तो उसको आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को डेबिट बैलेंस में दिया हुआ है फिक्स एसेट, डेप्टर, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स रिसीव फ्रॉम HO, परचेज, वेजेस, सैलरी, कैश, कैश सेंड टू हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट। दूसरे साइड क्रेडिट साइड में दिया है गुड्स सेंड टू ब्रांच, कैश रिसीव फ्रॉम ब्रांच, सेल्स, शेयर कैपिटल, हेड ऑफिस अकाउंट एंड क्रेडिटर। लास्ट में हम लोग को दिया है क्लोजिंग स्टॉक। इंडियन रुपीज़ में 10,000 है, जबकि ऑस्ट्रेलियन में हम लोग का $1,200 में। एक्सचेंज रेट हम लोग को दिया 54, ओपनिंग बैलेंस का, क्लोजिंग बैलेंस का 55 एंड एवरेज हम लोग को है 54.50। ओके, तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम डेबिट बैलेंस को कन्वर्ट करेंगे। डेबिट बैलेंस में हम लोग को फिक्स एसेट है, डायरेक्टली दिए है, उसको हम लोग को कुछ करना नहीं है। शुरुआत करेंगे हम लोग डेप्टर से। डेप्टर हम लोग को कितना दे दिया 1600। उसके बाद हम लोग का ओपनिंग स्टॉक जो कि है 3000। फिर उसके बाद गुड रिसीव फ्रॉम HO हम लोग को ये दे दिया 6000। ओके, फिर आया हमारा परचेज हम लोग का है 4000। गाइज मैं यहाँ पे जो ये रुपीज़ वाले हैं वो नहीं कन्वर्ट करी, मैं डॉलर वाले को ले रही हूँ, तो आप लोग भी उसी को लेना। वेजेस हम लोग का है 2000। देन सैलरी जो कि है 2400। कैश हम लोग का है 1000। फिर उसके बाद कैश सेंड टू हेड ऑफिस जो कि है 3000। ओके, पहले मैं इस साइड का कन्वर्जन करवा देती हूँ कि किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। आप लोग को ये याद रखना है जो जो चीज़ बैलेंस शीट में आती है, जैसे कि डेप्टर हो गया, कैश हो गया, उसको हम लोग को कौन से वे में लेना है, क्लोजिंग बैलेंस में ले लेना है। यानी हम लोग का यहाँ पे क्लोजिंग कितना है 55, तो डेप्टर्स हम लोग कितना ले लेंगे 55। ओके, ओपनिंग स्टॉक हम लोग का क्या रहता है ओपनिंग बैलेंस, तो वो हम लोग का कितना हो जाएगा 54। तो उस तरीके से हम लोग को रेट रखना है। ओके, गुड्स रिसीव को फिलहाल मैं छोड़ रही हूँ। आया हम लोग का परचेज किस में जाएगा, तो हम लोग का जो एवरेज है उसमें परचेज और सेल्स हमारा एवरेज में जाता है। उसके बाद के जो भी एक्सपेंस है वो सारे एवरेज में ही हम लोग को जाएंगे। ओके, अब आया कैश हम लोग बैलेंस शीट में लिखते हैं, इसकी वजह से इसको क्लोजिंग बैलेंस का रेट देना है। कैश सेंड टू HO इसको हम लोग को रख देना है। ओके, अब दूसरी साइड हम लोग का आ रहा है सेल्स। मैं डायरेक्टली सेल्स से स्टार्ट कर रही हूँ। सेल्स हम लोग को दे दिया 12000। फिर उसके बाद हम लोग का शेयर कैपिटल है, फिर हम लोग का है HO अकाउंट जो कि था 10000। ओके, लास्ट हम लोग का है क्रेडिटर हम लोग का है 1000। अब इसको भी हम लोग को रेट रखना पड़ेगा। सेल्स हम लोग का जाएगा एवरेज रेट पे यानी 54.50, और क्रेडिटर हम लोग का बैलेंस शीट में आता है तो किस पे आएगा क्लोजिंग बैलेंस पे। ओके, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो इसको कन्वर्ट करके रख देंगे। 1600 इंटू 55 88,000, 3000 इंटू 54 1,62,000, देन 4000 इंटू 54.50 218,000, 2000 इंटू 54.50 109,000, 2400 इंटू 54.50 130,800 एंड 1000 इंटू 55
12,000। ओके, अब दूसरे साइड भी हम लोग उसको कन्वर्ट कर देंगे। दूसरे साइड का हम लोग का था 12,000 इंटू 54.50, 6,54,000 एंड 1,000 इंटू 55, तो ये हम लोग का आ गया 55,000। अब आपका ये सवाल होगा कि मैम ने ये छोड़ क्यों दिया, यानी गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, कैश सेंड फ्रॉम एचओ, ये क्यों छोड़ दिया? क्योंकि गाइज यहाँ पे हम लोग को एक्चुअल रेट दे दिया है, हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसको कन्वर्ट नहीं करना है, इसके सामने हम लोग को लिख देना है एक्चुअल। क्या एक्चुअल दिया है? तो गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ जो था वो यूएस डॉलर में था 6,000, और ऑपोजिट साइड में देखोगे तो देखो गुड्स सेंड टू ब्रांच दे दिया, कितना दे दिया? 3,18,000। तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ 3,18,000 डाल देना है। ओके, सेम चीज़ कैश सेंड टू एचओ हम लोग का डॉलर में दिया था 3,000, और दूसरी साइड कैश रिसीव हम लोग का दिया था 1,59,000, तो उसमें भी हम लोग डाल देंगे एक्चुअल 1,59,000। अब बचा है एचओ वाला। एचओ अकाउंट हम लोग का है 10,000, और उसका डेबिट बैलेंस में ब्रांच अकाउंट करके दे दिया कितना? 5,20,000। तो 5,20,000 हम लोग ने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है? टोटल करना है 88,000, 1,62,000, 3,18,000, 2,18,000, 9,000, 1,30,800, फिर उसके बाद 55,000, 1,59,000। इस साइड का टोटल हमारा आया 12,39,800। ठीक है, उसमें से हम लोग क्रेडिट साइड के टोटल को माइनस कर देंगे, 6,54,000, 5,20,000 एंड 55,000। कितना बचा? 1,0800। तो ये हम लोग का क्या हो गया? प्रॉफिट ऑन फॉरेन एक्सचेंज। ओके, इतना हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंस डाल देंगे 10,800, और इसको क्लोज कर देंगे टोटल करके 12,39,800। ओके, यहाँ पे हम लोग का पहला काम खत्म हो गया। अब दूसरा काम हम लोग को क्या करना है? हम लोग को कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस करना है। कंसोलिडेटेड ट्रायल बैलेंस में क्या करते हैं? तो जो भी डेबिट बैलेंस है उसको डेबिट में ही रखो, क्रेडिट बैलेंस है क्रेडिट में ही रखो। बस इसमें करना क्या है कि हम लोग को टोटल वैल्यू लिखनी है। अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सबसे पहले हमारा है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट हम लोग का सिर्फ ब्रांच का दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली एचओ कर देंगे। एचओ का हम लोग का बैलेंस कितना था? 8 लाख, बस यहाँ पे डायरेक्टली 8 लाख कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आया डेटर। डेटर में एचओ प्लस ब्रांच आपको लिखना है, आप ऐसे लिख सकते हो। एचओ का जो है यानी हेड ऑफिस का जो है वो 70,000 था, और ब्रांच हम लोग ने कन्वर्ट करके रखा। ब्रांच का कितना है हम लोग का? 88,000। तो इसको 88,000 को यहाँ पे डाल देना है, और प्लस करके अमाउंट को बाहर करना है। इस तरीके से आपको सभी का कर देना है, जो जो आया उस सब का। बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो गुड्स सेंड था, गुड्स रिसीव था, उसका नहीं करना। ठीक है, तो वैसे मैं सबका करते जा रही हूँ। मैं यहाँ पे पूरा पूरा नहीं लिख रही, डायरेक्टली लिख रही हूँ। ओपनिंग स्टॉक 30,000 प्लस 1,62,000। ओके, 30,000 प्लस 1,62,000 हम लोग का आया 1,92,000। उसके बाद गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ नहीं आएगा। परचेज हम लोग को कितना दे दिया? 5 लाख हेड ऑफिस का था, और ब्रांच का हम लोग का कितना आया? 2,18,000। 5 लाख 2,18,000 प्लस करके हम लोग का आया 7,18,000। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आया वेजेस। वेज हम लोग को दिया था 1 लाख, और हम लोग ने कन्वर्ट किया, उसमें हम लोग को कितना मिला? 1,09,000। दोनों को प्लस कर दो, 1,09,000, 2,09,000 ये आया। फिर उसके बाद आया सैलरी। सैलरी हम लोग को बुक में दी हुई है 25,000, और हम लोग ने कन्वर्ट की, हम लोग को कितनी मिली? 1,30,800। 25,000 1,55,800 इसका बैलेंस आया। उसके बाद हम लोग का है कैश। कैश हम लोग को दिया हुआ है बुक के अंदर 20,000 टेक्स्ट बुक में, और हम लोग ने कन्वर्ट किया, उसका कितना आया? 55,000। दोनों को प्लस कर दो, 20 एंड 55,000, तो ये हम लोग का आ गया 75,000। ओके, ये हो गया। अब अपोजिट साइड जाएंगे। अपोजिट में हम लोग को दिया था सेल। सेल कितना आया था हम लोग का? हम लोग की बुक में दिया हुआ है 11,28,000, और हम लोग ने कन्वर्ट किया तब आया 6,54,000। प्लस कर दो
54,000, तो 1,78,2,000 ये आ गया। फिर नेक्स्ट हम लोग का है क्रेडिटर। क्रेडिटर में हम लोग को कितना दिया हुआ है 60,000 प्लस हम लोग का क्रेडिटर कितना आया 55,000 का, इसको प्लस कर दो 60,000 प्लस 55,000 11,500 और लास्ट हम लोग का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे डाल देना है जो कि है 108,000। अब हम लोग को क्या करना है तो सबको प्लस कर देना है 8 लाख प्लस 158,000 1,92,000 7,18,000 209,000 155,800 एंड 75,000। टोटल हम लोग का डेबिट साइड का आया 230,7,800। ठीक है, अब हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल देख लेंगे, मैच कर जाना चाहिए ये बैलेंस 115,000 एंड 108,000 प्लस 4 लाख हम लोग का शेयर कैपिटल था, 4 लाख मैंने यहाँ पे अभी डाला है तो हम लोग का ये हो गया 230,7,800। हम लोग का यहाँ पे ट्रायल मैच कर गया। अब हम लोग को सिंपल सी चीज़ हम लोग को बस यहाँ पे पीएनएल और बैलेंस शीट करना है। पीएनएल का जैसे हम लोग का स्टेटमेंट रहता है वैसे हम लोग ने किया है सेल्स, उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है। आप लेस भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ पे माइनस की साइन रखी हुई है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हम लोग का फॉर्मूला रहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को मिलता है वो क्या हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, और उसके बाद टैक्स वगैरह कुछ कट ना होगा तो वो कट करके हम लोग का आएगा नेट प्रॉफिट। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अब बस फटाफट से डालते जाएंगे। सबसे पहले हम लोग का क्या था फिक्स असेट। फिक्स असेट्स कहाँ पे आता है असेट्स में, तो यहाँ पे हम लोग ने फिक्स असेट कर दिया 8 लाख। फिर नेक्स्ट हम लोग का था डेटर। डेटर हम लोग का असेट्स में आता है, तो डेटर हम लोग का डायरेक्टली हम लोग को बैलेंस ही लेना है जो हम लोग ने टोटल करके डाला था 1,58,000। ओपनिंग स्टॉक 1,92,000। देन हम लोग का था परचेस 7,18,000। फिर उसके बाद आया वेज। वेज हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इसकी वजह से वेज को आप भले ही अलग से रखो चलेगा, लेकिन ये याद रखना यहाँ पे इसको भी हम लोग को माइनस ही करना है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं माइनस में लिख रही हूँ। फिर उसके बाद सैलरी। सैलरी हम लोग का पीएनएल अकाउंट में आता है, तो सैलरी हम लोग ने डाला 155,800। फिर उसके बाद हम लोग का है कैश। कैश हम लोग का असेट आता है 75,000। फिर आया सेल्स। सेल्स हम लोगों ने लिखा हुआ है तो सेल्स में डाल दो 178,200। फिर आया क्रेडिटर। क्रेडिटर हम लोग की क्या रहती है लायबिलिटी रहती है, तो इसकी वजह से क्रेडिटर हम लोगों ने डाल दिया 11,500। फिर आया प्रॉफिट। प्रॉफिट हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग का जो भी प्रॉफिट आएगा डिफरेंस जो भी आएगा उसमें हम लोग को ये प्रॉफिट को ऐड कर देना है। ओके, फिर हम लोग का आया शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल हम लोग की लायबिलिटी रहती है, तो शेयर कैपिटल हम लोग बस यहाँ पे लिख के रख देंगे। हो गया। अब हम लोग को क्या करना है टोटल कर देना है। सबसे पहले हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक क्या है। क्लोजिंग स्टॉक अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे रख सकते हैं, तो हम लोग के टैक्स में हम लोग को दिया है 80,000। ओके, उसमें से हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक था 1200 यूएस डॉलर में इनटू 55, तो हम लोग का कितना आ गया 66,000। ओके, तो 80,000 माइनस 66,000 हम लोग का आ गया 14,000। आपके लिए मैं यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस है कैसे निकाला वो मैं लिख रही हूँ। 1200 इंटू हम लोग का बैलेंस कितना था 55, तो हम लोग का आएगा 66,000। क्लोजिंग स्टॉक का हम लोग को एंड का बैलेंस लेना है। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दो। 7,18,000 माइनस 14,000, ये हम लोग का आया 8,96,000। ये भी हम लोग को माइनस में ही रखना है। अब सब चीज़ माइनस कर दो। 1,782,000 माइनस 8,96,000 माइनस 2,09,000 माइनस 155,800 प्लस 108,000, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया 532,000। ओके, अब ये प्रॉफिट हम लोग को क्या करना है, तो हम लोग को लायबिलिटी में डाल देना है नेट प्रॉफिट 532,000 एंड देन सबको प्लस कर देना है 4 लाख प्लस 532,000 प्लस 11,500, ये हम लोग का टोटल आया 1,047,000 जो कि हम लोग का लायबिलिटी का टोटल है। अब सेम चीज़ हम लोग असेट्स का देख लेंगे। 8 लाख प्लस 1,58,000 प्लस 75,000 प्लस हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना आया था 14,000, वो डालना ना भूलिएगा।
प्लस 14,000, तो हम लोग का इसका भी टोटल आ गया 1,47,000। ओके, तो हम लोग का यहाँ पे बैलेंस शीट भी मैच कर गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सम्स पूरा सॉल्व हो गया। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।